सब्सक्राइब कीजिए खानसामा बाय प्रज्वल एंड अंजलि को और नए रेसिपी के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। नमस्ते दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल खानसामा बाय प्रज्वल एंड अंजलि में। नवरात्रि के इस पावन पर्व पर आज हम फिर से आप लोगों के लिए लेके आए हैं उपवास के लिए बनने वाली एक बेहतरीन रेसिपी। आज हम बनाने जा रहे हैं उपवास का मसाला डोसा और साथ ही में बना रहे हैं दही और हरी मिर्च की चटनी। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। डोसा बनाने की शुरुआत हम डोसे के लिए चटनी बनाने से करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमने लिया हुआ है 2 हरी मिर्च, आधा कप दही, थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया और आधा चम्मच काला नमक। अब हमें एक मिक्सर का पॉट ले लेना है और इस पॉट में हम डालेंगे हमारा दही, हरी मिर्च, कटा हुआ हरा धनिया और काला नमक। इन सारी चीज़ों को हम मिक्सर से चलाकर निकाल लेंगे। मिक्सर से चला के निकाल लेने के बाद हमारी जो चटनी है वो रेडी हो चुकी है। आइए अब हम हमारे डोसे के लिए लगने वाले इंग्रेडिएंट्स चेक कर लेते हैं। उपवास के लिए मसाला डोसा जो हम बनाने जा रहे हैं उसके लिए सबसे पहले हमने आधा चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक लिया हुआ है, 1 चम्मच घी, 1 चम्मच उपवास का नमक या फिर काला नमक, 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच तिल और 1 चम्मच हमने जीरा लिया हुआ है। फिर हमने एक मीडियम साइज टमाटर को इस तरीके से बारीक चॉप कर लिया है। अगर आप उपवास में टमाटर नहीं खाते हैं तो आप इसकी जगह पर 2 चम्मच नींबू के रस का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने बाद में लिया हुआ है थोड़ा सा कड़ी पत्ता, एक मीडियम साइज बॉइल्ड आलू को हमने इस तरीके से बारीक चॉप कर लिया है। साथ ही में हमने थोड़ा सा हरा धनिया और 4 से 5 हरी मिर्च ली हुई है। आखिर में हमने 3/4 कप मखाना और आधा कप भगर लिया हुआ है। इस मखाने को और भगर को हमें 1 घंटे के लिए पानी में भिगो के रख देना है। एक घंटे बाद हमारा भीगा हुआ मखाना और भगर बिल्कुल रेडी है। इस मखाने को और भगर को अब हमें मिक्सर से चलाकर निकाल लेना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम ले लेंगे एक मिक्सर का पॉट। इस मिक्सर के पॉट में हम डालेंगे कड़ी पत्ता, थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया और 3 हरी मिर्च को हम बीच से तोड़कर इस मिक्सर के पॉट में निकाल लेंगे। साथ ही में हम इसमें डालेंगे हमारा मखाना और भगर। अब हमें इन सारी चीजों को मिक्सर से चला के निकाल लेना है और इनका पेस्ट रेडी कर लेना है। मिक्सर से चला के निकाल लेने के बाद हमारा भगर और मखाने का जो मिश्रण है वो इस तरीके से दिख रहा है। इस मिश्रण में अब हम डालेंगे काली मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच काला नमक या फिर उपवास का नमक और इसमें हम हमारा घी मिला लेंगे। घी मिला लेने से हमारा डोसे का जो बैटर है वो सॉफ्ट हो जाएगा और हमारे डोसे जो है वो काफी सॉफ्ट बनेंगे। हमारे मिश्रण में अभी हमें स्टेप वाइज पानी ऐड कर लेना है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो इस तरह से हमारा डोसे का जो बैटर है वो रेडी हो चुका है। अगर आपको लगे कि आपका बैटर ठीक है तो आपको इसमें और पानी ऐड करना होगा। हमारे बैटर की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके से होनी चाहिए। डोसे की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले पैन में हमें 1 चम्मच ऑयल को गर्म कर लेना है। ऑयल के गर्म होने पर हम हमारे पैन में डालेंगे जीरा, साथ ही में हम इसमें डालेंगे पिसा कद्दूकस किया हुआ अदरक, कड़ी पत्ता और कटी हुई हरी मिर्च। सारी चीजों को हमें कुछ देर के लिए अच्छी तरह से भून लेना है। 10-20 सेकंड तक सारी चीजों को भून लेने के बाद अब हम हमारे पैन में डालेंगे कटा हुआ टमाटर, साथ ही में हम इसमें डालेंगे तिल और उपवास का नमक।
सारी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से सौटे कर लेना है और हमारे टमाटर को अच्छी तरह से पका लेना है। 2 से 3 मिनट तक चलाते हुए हमने हमारे टमाटरों को अच्छी तरह से पका लिया है। अब हमें हमारे पैन के अंदर हमारे बॉईल किए हुए आलूओं को ऐड कर लेना है। इन आलूओं को हम हमारे मिश्रण के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट तक चलाने के बाद हमारी डोसे की सब्जी जो है वो रेडी हो चुकी है। इस सब्जी को अब हमें कुछ इस तरीके से मैश कर लेना है। तो इस तरह से हमारी डोसे की जो सब्जी है वो बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। गैस का फ्लेम हमें बंद कर लेना है और अब हम हमारे डोसे की तैयारी कर लेते हैं। डोसा बनाने के लिए गैस पर हमने तवे को गर्म करने के लिए रख दिया है। साथ ही में हमने एक कटोरी में थोड़ा सा पानी लिया हुआ है। इस पानी में हमने थोड़ा काला नमक या फिर उपवास का नमक मिला लिया है। इस पानी को हम हमारे गर्म हो चुके तवे पर कुछ इस तरीके से स्प्रिंकल कर लेंगे। अब हमें हमारे तवे के ऊपर जो हमने मखाने और भगर का मिश्रण रेडी किया था उस मिश्रण को इस तरीके से फैला लेना है। तो हमारे मिश्रण को हमने तवे पर फैला लिया है। अब हमें इस फैलाए हुए मिश्रण के चारों साइड में इस तरह से थोड़ा सा ऑयल ऐड कर लेना है। डोसे को हमने एक साइड से 2 से 3 मिनट के लिए पका लिया था। इसे हमने अब पलटा लिया है। इस पलटे हुए डोसे को हमें दूसरे साइड से भी 2 से 3 मिनट तक पका लेना है। जब तक हमारा डोसा पक रहा है तब तक जो पकी हुई साइड है डोसे की उसके ऊपर हमें हमारी रेडी की हुई सब्जी को इस तरीके से स्प्रेड कर लेना है। सब्जी को अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेने के बाद हम हमारे डोसे को दोनों साइड से इस तरह से बंद कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा उपवास का डोसा जो है वो बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। आइए इसकी हम प्लेटिंग कर लेते हैं। तो हमारे यमी मसाला डोसा बनकर बिल्कुल रेडी है। आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको आज की हमारी रेसिपी कैसे लगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी नवरात्रि एंजॉय कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, जय माता दी।